हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि सभी आगामी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सवाल है कूट भाषा से संबंधित सवाल। देखिए बोल रहा है फर्स्ट कि एक निश्चित कूट भाषा में COMBAT को NPDVCD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको कैसे लिखा जाएगा? CREDIT को किस प्रकार लिखा जाएगा? चाहे जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है उसी प्रकार इसका बताना है CREDIT का। ठीक है, तो कैसे बनेगा ऐसा सवाल? आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और बनाने की भी कोशिश करिएगा। जितना भी देखिए संख्या लेटर दिया है इन सभी को संख्या में लिख लेना है। सी कितना बार में आता है दोस्तों? तो सी आता है 3 बार में, ओ आता है 15 बार में, एम आता है 13 बार में, बी 2 बार में, ए 1 और बी 20 बार में आते हैं। लिख लिए संख्या में, ठीक है। और इसको भी लिख लीजिए संख्या में। एन कितना बार में आता है? तो 14 बार में। पी आता है 16 बार में, यहाँ पर देखिएगा। डी आता है 4 बार में, भी 22 बार में, और सी आता है आपका 3 बार में, और डी 4 बार में आते हैं। अब इन लोग को देखिएगा दोस्तों, इन लोग का अंतर कितना कितना का है, कौची किया गया है इन लोग में। देखिए अच्छा इन लोग में कौची किया है, क्रॉस किया है। देखिए 3 में देखिए क्या किया, 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया ना। देखिए 13 में 1 जोड़ दिया, 13 में 1 जोड़ दिया तो 14 हो गया। और देखिए 15 में फिर यहाँ पर भी 15 में भी 1 जोड़ा गया तो हो गया कितना? 16 हो गया, जो कि देखिए यहाँ सामने दिया गया है 16। ध्यान से देखिएगा, मतलब इसको क्या करना है, 2 भागों में ऐसे बांट लेना है। ठीक है, 3-3 ऐसे करके। ठीक है, 3-3 हिस्सा हो गया, 2 भागों में बटा गया। फिर उसी प्रकार देखिए इसमें, देखिए 20 में कितना जोड़ा गया? 20 में इसमें देखिए 2 जोड़ा गया, और देखिए 1 में ऊपर में 2 जोड़ा गया इसमें भी, और देखिए इसमें भी 2 जोड़ा गया। ठीक है, तो सेम लॉजिक सेम तरीका ऐसा ही करेंगे इसमें भी, CREDIT में। चलिए संख्या में लिखिए सी कितना बार में आता है? तो सी आता है आपका 3 बार में, आर 18 बार में, ई आता है आपका 5 बार में, डी 4 बार में, आई 9 बार में, और टी आता है आपका 20 बार में। ओके, हो गया। सेम तरीका करना है, 2 भागों में ऐसे बांट लीजिए। तो देखिए इधर वाला भाग में कितना 1 जोड़ा गया था, और दूसरा का राइट साइड वाला में 2 जोड़ा गया था। तो सेम तरीका इसमें भी करिए। ठीक है, देखिए सामने वाला को क्या करना है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और इसमें भी अगर 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। सेम मैंने किया। ठीक है, तो हो गया कितना? 6, 19, 4 आया। सेम इसमें भी करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और सभी में क्या करना है? 2 जोड़ देना है। ओके, तो सामने वाला देखिए, सामने वाला में कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया, तो 9 2 कितना होता है? 11 होता है। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। सभी को लिख लिए, कितना कितना संख्या आया? देखिए 6, 19, 4, 22 और 11 और 6। सभी को अल्फाबेट में लिखिए। तो 6 बार में क्या आते हैं? तो एफ देखिए दोस्तों 6 बार में आता है, एस आता है 19 बार में, डी 4 बार में, भी 22 बार में, के 11 बार में, और एफ 6 बार में। कौन सा ऑप्शन में है? EFSD, लास्ट में के है, एफ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। सवाल देखिए बोल रहा है कि नीचे दी सवाल बोल रहा है, देखिएगा, रुकिएगा, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर। सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब हम कौन सा चिन्ह को हम दो को बदल दे ताकि यह समीकरण बराबर में मतलब 24 आ जाए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ले ले, ऑप्शन के हिसाब से बनेगा यह सवाल। चलिए चेक करता हूं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, भाग सबसे पहले ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि भाग किस जगह पे लग रहा है। अब देखिए बदलना है तो देखिए यहां पर भाग है तो यहां तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन जिसमें भाग अगर नहीं होगा उसको अच्छा छोड़िए, वो सब सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। सभी को उतार लेना है संख्या को, 54 गुना 8 माइनस 48 भागे 12 प्लस 27 बराबर 24। यही ना है, इसको क्या करना है, बदलना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस जगह पे भागा होगा वहां पर करना है कोची माइनस, देखिए, और जहां भागा होगा जहां माइनस होगा वहां करेंगे भागा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, भागा दिया है तो यहां पर मिटका के और यहां पर कर दीजिए माइनस। ओके, यहां पे क्या करना है, माइनस करना है। यहां पर चलिए मैं माइनस कर देता हूं, रुकिएगा 1 सेकेंड, माइनस हो गया। और जिस जगह पे माइनस है वहां पे कर देना है भागा। यहां पर देखिए माइनस है, माइनस को हटाकर और यहां पर क्या करना है, भागा करना है। चलिए हो गया। अब ये समीकरण आप लोग बनाइएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बनाता हूं। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, बोडमास के रूल से के नियम से चलेंगे। 48 से 8 में भाग नहीं लगेंगे तो इसको क्या करना है, बट्टा में लिख देना है 8/48 और इधर 54 माइनस 12 जो है सो उतारिए प्लस 27 बराबर में छोड़ दीजिए 24, उतारने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए अब यहां पर कितना बार में कटेगा, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार में कट गया। फिर यहां पर कटेगा, गुना है यहां तो यहां पर कितना बार में कट जाएगा, 6 9 54, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इधर उतार लीजिए, हो गया इतना, तो 9, अब ये वाला देखिए माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12 प्लस 27 उतार दिए। और सबसे बड़ी गलती पता है कहां पे करते हैं, यहीं पे लोग करते हैं, 12 और 27 को जोड़ देते हैं, 9 घटा देते हैं और 24 ऐसे नहीं करता है। तुम लोग सोचते हैं कि गलती हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए 12 जो है, 12 के आगे देखिए माइनस लगा हुआ है, यानी 12 माइनस में है और 9 और 27 दोनों प्लस में है, तो पहले जोड़कर और तब घटाएंगे, बोडमास के नियम से चलेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 9 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 27 आपका हो जाएगा 36 और 36 में माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और जो कि देखिए बराबर में 24 ना था, और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही काम कर गया। बाकी और को अगर हम करके आंसर प्राप्त करते तो नहीं आ पाता, गलती आता है आंसर। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिएगा। SSGD में देखिए सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे नन्ना है, कौन सा आकृति आएगा वो आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों मैं बनाता हूं, समझिएगा आप लोग ध्यान से। बहुत ही ऐसा लोग
ऐसा सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है बहुत सारे लोग से। एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो तीर के निशान है, तीर के निशानवा जो है ए वो बराबर के छोड़ के, देखिए इला के छोड़ के बराबर के और नीचे आ गया है, देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद वहीं चला गया एगो के छोड़ के, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ऊपरे जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर होना चाहिए था तीर, जो कि 3 गो ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन में देखिए नहीं है, यहाँ पर एस है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, पहला ही गलत हो जाएगा। अगला को चेक करते हैं। बराबर का चिन्ह देखिए, बराबर का चिन्ह यहाँ था और एक को छोड़ के तिरवा को छोड़ के, और यहाँ देखिए ऊपरे आ गया, यानी यहाँ आ गया, और फिर उसके बाद आगे गया लेकिन डिलीट हो गया, मतलब खत्म हो गया कहानी इतना ही पर। फिर उसके बाद देखिए स्टार को देखिए, फिर एगो को छोड़कर ऊपरे आया यानी यहाँ आया, और फिर उसके बाद अगला में समाप्त हो जाएगा। तो स्टार किस किस में है, तो देखिए बी ऑप्शन में स्टार है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि खत्म हो जाना चाहिए था। अब ए और सी ही सही होगा। चलिए फिर और एक हाथ और आकृति को मिलाते हैं। अच्छा सी को देखिए, तो सी देखिए सबसे नीचे है, और फिर एगो को छोड़कर बराबर, मतलब एगो को छोड़कर और ऊपर चला गया, यानी यहाँ चला गया, यहाँ यानी। फिर उसके बाद देखिए फिर वापस उसी जगह पर आ गया नीचे, और फिर नीचे से फिर उसके बाद एक बार को छोड़ के ऊपर चला गया, फिर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा सी। तो सी देखिए नीचे किस ऑप्शन में है, तो देखिए इसमें भाई तो टी है, इसमें सी है, तो ए तो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसा सवाल ऐसा ही बनाया जाता है, नहीं तो और कोई दूसरा विधि नहीं है, उपाय। दोस्तों ये रहा आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल, आप लोग बनाइएगा वीडियो को रोककर। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, चौथा सवाल बोल रहा है कि ई एफ का भाई है और डी ई की पत्नी है। जैसे बोल रहा है वैसे आप लोग लिखिए। क्या बोल रहा है कि ई एफ का भाई है, एफ का भाई कौन है, एफ का भाई ई है, एफ का भाई, एफ का भाई कौन है, ई है, यानी भाई है एफ का भाई, तो ई कोची हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस उनमें दिया जाता है जो लड़का रहते हैं, और जो लड़की रहते हैं उनको माइनस दिया जाता है, माइनस का चिन्ह। और एफ को भी पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। चलिए फिर आगे देखिए, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी अभी तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसको बाद में देखेंगे, तब तक ला इधर इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी, ई की पत्नी कौन है, डी है। जब पत्नी है तो डी तो बगले में रहेगा, लोग पति पत्नी हो गए, तब ई की पत्नी डी, तो ई कोची हो गया, प्लस हो जाएगा क्योंकि लड़का है। ई की पत्नी कौन है, डी है, तो डी जब पत्नी है तो ये हो जाएगा माइनस। यहां पर लिख लीजिए पत्नी, नहीं तो भुला जाएगा आप लोग। चलिए इतना हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है सवाल कि जी एच का पिता है, जी जो है ना एच का पिता है, एच का पिता है कौन, जी है, ये भी तो मैच नहीं कर रहा है भाई। और यहां पर तो सॉरी, यहां पर देखिए मैच कर रहा था, तो यहां पर लिख लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख लीजिए पत्नी, मुझे ध्यान में नहीं था, इसको हटा लीजिए, ये तो मैच कर रहा था जी। हो गया इतना, ठीक है। तीर का निशान ऐसे कर लीजिए। देखिए फिर क्या बोल रहा था कि जी एच का पिता है, जी एच का पिता है, एच का पिता कौन है, जी है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। जी का पिता कौन है, एच का पिता कौन है, मान लीजिए कि एच हम है, हमारे पिताजी कौन है, जी है, तो यहां पर लिख लीजिए पिता। हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एफ जी की बहन है, एफ जो है ना जी के बहन है, यानी हमारे पापा के बहन है, यानी कौन, एफ, बहन लिख लीजिए। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि एफ जो है माइनस है, माइनस उनको दिया जाता है जो लड़की रहते हैं, और जो मतलब लड़का रहते हैं, यानी हमारे पापा जी देखिए लड़का है, इनको प्लस कर देते हैं।
एज को तो अभी पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, वो तो नहीं कहा जाएगा अभी। फिर आगे क्या बोल रहा है सवाल कि ई जी से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है ई जी से। पहले यहां पर मिला लीजिए, तो एफ यहां पर है ना, तो यानी ये एफ यहां पर आ जाएगा, जी यहां पर आ जाएगा, और जी का पिता हो जाएगा, यहां पर लिख लीजिए इसे पिता। युला जो है ना यहां पर देखिएगा इस जगह पे जो है वो उतार रहे हैं सब टोटल, ठीक है। और ये आ जाएगा नीचे, ऐसा ही है ना। और इसको पुकार रहा है कि तू हम मेरी बहन है। चलिए यहां पर हो गया। अब भाई एक सवाल क्या पूछ रहा था कि ई जी से कैसे संबंधित है। दोस्तों किसी के तो मन में चल रहा हो कि ई जी को कहेगा कि जी ई को कहेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, आप लोग एक चीज मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, याद करिएगा। जिसमें अगर से लगा रहेगा वो पिछला आदमी अगला को क्या कहेगा, यही आप लोग को दिमाग में हटा लेना है, ठीक है। तो जी जो है ई को क्या कहेगा, तो देखिए यहां पर जी है, यहां पर देखिए जी है, जी जो है ई को कौची कहेगा। तो देखिए जी के बहिन एफ है, यहां पर देखिए बहिन है एफ है, और एफ के भाई ई है। मान लीजिए कि जी मैं हूं और मेरे बहन एफ और मेरे बहन के भाई, यानी मेरे भाई ही तो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, 5वां सवाल है। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। यहां पे नन्ना है, प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा लेटर आएगा वो आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बनाता हूं और आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये देखिए एसएसजीडी में पूछा गया था। सबसे पहले आप लोग इस सभी लेटर को संख्या में लिखना होगा, और सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सभी को नहीं लिखना है, पहले ए वो को चेक करना है। सबसे देखिए पहला को ऐसे चेक करना है, फिर उसके बाद ही शुरू वाला को, फिर इसको शुरू वाला और ये शुरू वाला लेटर को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए क्यू कितना बार में आता है, तो क्यू आता है आपका 17 बार में। चल भी नहीं रहा है, और ये तो अभी पता चलेगा अभी बाद में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन आएगा लेटर। डब्ल्यू देखिए 23 बार में आता है, जेड आता है आपका 26 बार में, सी आता है आपका 3 बार में। तो इन लोग का अंतर देखिए तो कितना कितना का है, 23 में 3 जोड़ा गया तो 26 हुआ, और 26 में 3 जोड़ा गया। देखिए जेड के बाद क्या आता है, 3 अगर जोड़ेंगे तो जेड के बाद ए बी सी यानी सी आ जाएगा, यानी 3 और जोड़ेंगे तो ठीक है, तो यानी 3 जोड़ा गया है 26 में, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जब 3 जोड़ा गया तो इधर भी 3 जोड़िए, तो 17 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 3 17 में अगर जोड़ा जाएगा तो 20 हो जाएगा, और देखिए 20 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये तो काम कर गया, बिल्कुल सही है। तो यानी 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो 20 बार में क्या आता है, आप ही लोग बताइए कौन सा लेटर आता है, तो 20 बार में टी आता है, और जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है। देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी और सभी में नहीं है, इसीलिए सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी और आप लोग भी मिला सकते हैं, लास्ट वाला को भी देखिए मिला सकते हैं। डी 4 बार में आता है, जेड 26, एक्स ये सब मतलब जो भी है आप लोग मिलाइएगा, बनाइएगा आप लोग। मैं आप लोगों को इतना बता दिया है, सभी को ऐसी इसी तरह चेक करिएगा। चलिए एक और समीकरण का सवाल है, बनाइएगा। सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि गणितीय चिन्ह के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से चिन्हित के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहां देखिए क्या बराबर में 30 नन्ना है, कौन सा हम ऑप्शन ले ले के समीकरण पूरा पूरा मतलब अच्छे तरह से बन जाए, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूं दोस्तों। ये भी देखिए सवाल पूछा गया था एसएसजीडी में, जो भी पूछा गया है वही सवाल मैंने इस वीडियो में लाया है, बाकी अनठेकानी नहीं लाया है। चलिए बनाइएगा। इसमें अच्छा देखिएगा, यहां तो भाग तो नहीं लगेगा,
नहीं लगेगा यहाँ भी भाग, यहाँ भी नहीं लगेगा। चलिए मैं चेक करता हूँ सबसे पहले ऑप्शन को, ठीक है, जैसे वैसे उतार लीजिए। 14 है तो 14, और देखिए जो दिया गया है चिन्ह इन सभी को भी उतारना है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद 1 है तो 1 ये वाला उतार लीजिए। फिर उसके बाद 15 है, नहीं, फिर उसके बाद भागा ये वाला चिन्ह वहाँ। फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद ये गुना है तो गुना, गुना उतार दीजिए। फिर उसके बाद 75, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर उसके बाद 21, बराबर में आप लोग को 30 लाना है। चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, भाग किया जाता है, तो 15 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करना है, बाटा में आप लोग को रख लेना है, 1/15 में ऐसे लिख लेना है, ठीक है। गुना, यहाँ माइनस इधर 14 है तो 14 उतारिए, हो गया। फिर 75 प्लस 21 बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बार में कटेगा, 15 से देखिए 75 5 बार में कट जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 का 5 होता है, तो यानी 5, और इधर 14 है तो 14 माइनस, फिर उसके बाद यहाँ प्लस, ये वाला प्लस और 21। और यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ाते हैं वो लोग जिनको मतलब ऐसा सवाल नहीं बनता है, बोडमास का रूल नहीं पता होता है, वो गलती कर बैठते हैं। देखिए कहाँ गलती करते हैं, कोई सोचता है ना कि 5 और 21 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26, और 26 में 14 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, लेकिन नहीं, और सोचेंगे कि ये तो ऐबे नहीं किया, गलती बन गया, ये तो ऐबे नहीं करेगा पहला ऑप्शन, तो बात गलत है। तो देखिए एक चीज ध्यान में आप लोग देखिएगा कि जो 5 जो है अपने आप में क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो 14 और 21 क्या है, प्लस में है, तो सबसे पहले बोडमास के नियम से अगर चलेंगे तो पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 14 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 14 को जोड़ देंगे 4 1 5 2 1 3, और 35 में 5 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 30, और जो कि 30 बराबर में नाना भी था, देखिए यहाँ पे, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही काम कर गया। बनाइएगा, ब्लड रिलेशन से संबंधित है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा। मैं आप सब लोगों को शॉर्ट तरीका से बताता हूं। जैसे देखिए ये सब लीटर और सब जो भी भागा प्रतिशत जो भी दिया गया है, इन लोगों को पहले उतार लीजिए। a प्लस बी प्रतिशत c बराबर d हैश f, हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिशत का मतलब बोला जा रहा है कि पी क्यू का भाई है, भाई बोला जा रहा है प्रतिशत का मतलब, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत है तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, भाई। फिर कौची बोल रहा है, प्लस का मतलब बोला जा रहा है कि पी क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी कौन है, पी, प्लस कौन है, प्लस के जगह पर क्या करना है, यहाँ पर बेटी बोला जा रहा है तो बेटी कर लीजिए। फिर है क्या बोल रहा है सवाल, बराबर का मतलब बोला जा रहा है कि पी क्यू का बेटा है, बराबर का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेटा, बेटा है। फिर है क्या बोल रहा है कि हैश का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है, यहां पर क्या होगा, पत्नी, हो गया। सवाल कोची पूछ रहा था कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बहुत ही आसान है भाई, कोई कोई तो यहीं पर गड़बड़ाते हैं कि एफ ए को कहेगा कि ए एफ को कहेगा। आप लोग जिंदगी में एक बात मेरा याद रखिएगा, जिसमें अगर देखिए से अगर रहेगा तो पिछला आदमी ए आदमी एफ को कौची कहेगा, ए आप लोग ध्यान में रखिएगा, मतलब जिसमें से अगर रहेगा वो पिछला आदमी अगला को कहेगा कि तू कौची लगेगा हमको, तो ए एफ को क्या कहेगा, ए देखिए यहाँ पर है, और एफ को जाके कौची कहेगा कि तू हमको क्या लगोगी, यही कहना है जाके। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक की बेटी कौन हो गया, बी, मान लीजिए कि मेरे पिताजी की बेटी बी यानी हमारी बहन, और हमारी बहन का भाई यानी हम हो गए, और हमारा बेटा डी हो गया, और हमारा बेटा का पत्नी जो हमारे मतलब बेटा है, और बेटा के जो पत्नी है वो हमारे पिताजी को क्या कहेंगे, दादा कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका नवा सवाल बनाइएगा, बहुत ही आसान है।
सवाल बोल रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के सही निरूपित करता है। ऐसा सवाल कैसे बनेगा वो आप लोग बनाइएगा, अपने वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है। सप्ताह, महीना, वर्ष, ये कोई भी बता सकता है। कोई कोई सोच रहे होंगे ना कि ये हो जाएगा सप्ताह और ये हो जाएगा महीना, और सप्ताह और महीना ऐसे कर देंगे सभी वर्ष हो जाएगा। कोई के मन में ऐसे चल रहा होगा, ये तो गलती है भाई, बताता हूं आप लोगों को। अब कोई कोई सोच रहे होंगे कुछ सप्ताह महीना होगा, कुछ महीना वर्ष होगा, ये तो बिल्कुल गलती है भाई। ए ऑप्शन भी और डी ऑप्शन भी। अब कोई कोई सोच रहे होगा ना कि सभी महीना वर्ष है और सप्ताह अलग हो जाएगा, ये गलत है। सप्ताह से ही तो मिलकर महीना बनता है और महीना से वर्ष बनता है। तो यानी देखिए सभी सप्ताह को जोड़कर क्या बनता है, महीना, और सभी महीना को जोड़कर क्या बनेगा, वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी सप्ताह महीना और सभी महीना वर्ष, ऐसे बनेगा डायग्राम। दोस्तों ये रहा आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो बहुत आसान है भाई, जूता पहनते हैं पैर में तो टोपी कहाँ पहनते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कैसा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।